सिमरन खिड़की के पास बैठी थी। आंखों से आंसू चुपचाप बहकर गालों को भिगो रहे थे। बाहर लगे उन पेड़ पौधों को देखते हुए उसे लगा कि क्या उसकी जिंदगी भी इन पत्तों की तरह है, जो हवा के एक झोंके से कहीं भी गिर जाते हैं। घर के भीतर से आती चिल्लाने की आवाज़ें, रोज के वही झगड़े और हर बात पर लड़की होने का एहसास दिलाना, इन सब ने उसे अंदर से इतना थका दिया था कि वह अब टूट चुकी थी। वह थकान अब एंजाइटी बन चुकी थी, जो उसके सीने में पत्थर की तरह भारी महसूस होती थी। उसके कांपते हुए होठों से बस एक ही सवाल निकल रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्या मैं लड़की हूँ बस इसलिए? वह जानती थी कि वह एक इंसान है, उसके भीतर भी भावनाएं हैं, अरमान हैं, लेकिन दुनिया की दूसरी लड़कियां सब कुछ कर सकती है, तो वह क्यों नहीं? पर अपनों के बीच रहकर भी उसे कभी अपनों वाला एहसास नहीं मिला। सब अपने स्वार्थ के लिए लड़ते थे, पर किसी ने यह नहीं देखा कि उस 15 साल की बच्ची के दिल पर क्या गुजर रही है। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, लेकिन शादी का दबाव किसी काली छाया की तरह उसके पीछे पड़ गया था। वह अपने छोटे छोटे हाथों को देखते हुए अक्सर सोचती कि क्या ये हाथ कभी अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बन पाएंगे। शादी क्या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ ना लड़की की उम्र देखी जाती है, ना उसकी मर्जी। अक्सर लोग कहते हैं कि मायके में चुपचाप सह लो, ससुराल जाकर अपनी मर्जी का जी लेना। पर सिमरन ने देखा था कि ना मायका अपना होता है और ना ससुराल। लड़की क्या कोई पत्थर है जिसे लोग जब चाहे जहाँ चाहे ठोकर मार दे। उसकी धड़कनें तेज हो जाती थी, घबराहट में उसका दम घुटने लगता। जो चुलबुली सिमरन कल तक बचपन की गलियों में हंसती खेलती थी, आज वही अपने ही नज़रों में गिर रही थी। उसे कभी कभी पछतावा होता कि उसने एक लड़की के रूप में जन्म ही क्यों लिया, या फिर उसे ऐसा घर ही क्यों मिला जहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं थी। वह बाहर से समझदार दिखने की कोशिश करती, पर अंदर से वह पूरी तरह बिखर चुकी थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता और हर वक्त एक ही दर्द उसे सताता रहता। उसकी आंखों का दर्द चीख चीख कर उसकी हालात बयां करता था, पर घर के रोज के झगड़ों में किसी को उसकी खामोशी सुनाई नहीं दी। सिमरन ने अपने आसपास की उन महिलाओं को देखा था जो अनपढ़ होने के कारण हर पल अपमान सहती थी। वे घर के लिए अपना सब कुछ त्याग देती थी, फिर भी उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता था। सिमरन समझ गई थी कि अगर वह आज इस चक्रव्यूह से नहीं निकली, तो उसका भविष्य भी वैसा ही होगा। जब भी कोई रिश्तेदार घर आता और उसकी शादी की बात छेड़ता, तो उसे गहरी चोट पहुंचती, पर वह कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन जब वह एंजाइटी के साये में बैठी थी, तो उसके भीतर से एक आवाज़ आई, अगर मैंने आज खुद को नहीं संभाला, तो मैं हमेशा के लिए इसी अंधेरे में रह जाऊंगी। उस दिन सिमरन ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने जैसे अपने कानों पर पट्टी बांध ली। रिश्तेदारों के ताने, घर की कलेश और समाज की बातें, उसने सब कुछ अनसुना करना शुरू कर दिया। वह अपने परिवार और समाज से ऐसे कट गई जैसे किसी पेड़ से कोई टहनी अलग हो जाती है। उसने अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगा दिया, क्योंकि उसे पता था कि पढ़ाई ही उसकी आखिरी उम्मीद है। कई बार घर पर रिश्ते आए, पर उसने बड़ी चतुराई और समझदारी से हर दबाव का सामना किया। दिन बीते, साल बदले और सिमरन की वही खामोशी मेहनत एक बड़ी कामयाबी में बदल गई। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और एक अच्छी नौकरी हासिल की। अब उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे। समाज कहता था कि बेटा ही बुढ़ापे का सहारा होता है, पर सिमरन ने ठान लिया था कि वह इस सोच को गलत साबित करेगी। आज वह अपने माता पिता का ख्याल एक बेटे से भी बेहतर रख रही है। वही माता पिता जो कभी उसे दबाव में रखते थे, आज उसे देखकर गर्व महसूस करते हैं। वे रिश्तेदार और मोहल्ले वाले जो कल तक उसे बोझ समझते थे, आज उसके सामने आते ही सम्मान से बात करते हैं। अब सब चाहते हैं कि उनके घर में भी सिमरन जैसी बेटी हो, पर सच तो यह है कि सिमरन जैसी बेटी बनने के लिए एक लड़की को उस एंजाइटी और अकेलेपन की आग से गुजरना पड़ता है जहाँ कोई उसका साथ नहीं देता। सिमरन ने साबित कर दिया कि शिक्षा ही वह ताकत है जो एक औरत को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिला सकती है। दोस्तों,
कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएँ।